नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राम और हनुमान की जोड़ी टूट गई है और इस जोड़ी टूटने के बाद वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी कल्पना हमने और आपने शायद नहीं की होगी। हनुमान के सियासी दुश्मन हैं अब राम, यानी कि चिराग पासवान के सियासी दुश्मन हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के कई नेता। पटना में पोस्टरबाजी हो रही है। चिराग पासवान के नेता लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और उन मुद्दों पर भी घेर रहे हैं जिसको लेकर अब तक शायद चुप्पी थी चिराग पासवान के खेमे में। ऑक्सीजन को लेकर बयान आया है केंद्र सरकार की तरफ से और बयान यह है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इसको लेकर चिराग गुट की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर किसने लगाया है बताएंगे, लेकिन पोस्टर में क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। उस पोस्टर में ये लिखा गया है, कविता वाले अंदाज में है। एक कविता के जरिए हमला किया गया है केंद्र सरकार पर, शायद राज्य सरकार पर भी। ये लिखा गया है कि मौत और मातम देखकर भी जिनको शर्म नहीं आती है, करतूतें खुद ही देखकर शर्मा जाती हैं। कितने बेशर्म हैं शमशान सजाने वाले, बिना ऑक्सीजन तड़पकर मरने वालों की याद उन्हें नहीं आती है। सरकार ने भयंकर कोरोना कांड किया है, लोकतंत्र के मंदिर को भी झूठ के अंधेरों से भर दिया है। केंद्र सरकार का जमीर ऑक्सीजन बिना मर रहा है, उनकी भी सांस कभी आती जाती है। बिना ऑक्सीजन मरने वालों के बच्चे अब भी रोते हैं। सरकार का झूठ मासूमों को नहीं पचता है, वह भी समझ गए शायद जल्लाद ऐसे ही होते हैं। पोस्टर लगाया गया है चिराग के हनुमान कह लीजिए, चिराग के करीबी नेता कह लीजिए, चिराग गुट के प्रवक्ता कह लीजिए, कृष्ण कुमार कल्लू की तरफ से। और पोस्टर में कोरोना काल की जो सबसे भयावह तस्वीर थी, कोरोना की दूसरी लहर की जो सबसे भयावह तस्वीर थी, जिसमें एक महिला अपने मुंह से अपने पति को सांस देकर बचाने की कोशिश कर रही है, और एक दूसरी तस्वीर जो अपने आप में भयावह है उसको दर्शाया गया है। तो जाहिर है पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। पोस्टर के जरिए अब केंद्र सरकार पर भी हमला बोला जा रहा है। अब तक चिराग पासवान के निशाने पर या चिराग पासवान गुट के नेताओं के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता ही हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में केंद्र सरकार भी है, बीजेपी के नेता भी हैं और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी आ गई है। विश्वरूपी महामारी कोरोना में कितने परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, और आज सरकार यह कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई है। सरकार तो बेशर्म की हदें पार कर दी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में जो भी लोग दोषी हैं, जिनके वजह से इन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों के ऊपर 302 हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मौत नहीं हुई है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार ने उनके पद से छुट्टी क्यों किया? इसका जवाब केंद्र सरकार दे। यह हम नहीं, यह बिहार की आवाम और देश की जनता केंद्र सरकार आपसे पूछता है। नीतीश कुमार जी, आपसे लोग पूछता है। अरे कितने चिलचिलाते हुई तस्वीर सामने आई, ऑक्सीजन सिलेंडर का वीडियोज आया, इसके बाद भी आप लोग अपनी सरकार को बचाने में, अपने मंत्री को बचाने में, अपने अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं। इन तमाम लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और केंद्र सरकार को जवाब देना ही होगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।